नमस्कार, जय हिंद, सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल नंबर वन स्टडी बाय अजीत सर में। आप सभी का तहे दिल से स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। आज आप देख रहे हैं हम नई वीडियो लाए हुए हैं फिगर ऑफ स्पीच की, यानी अंग्रेजी के जो अलंकार होते हैं उनके बारे में लेकर आए हैं। ये यूपी बोर्ड के हर विद्यार्थियों के लिए है जो 11 और 12 के छात्र हैं, जो हमारे 12 के एग्ज़ाम दे रहे हैं या 10 का एग्ज़ाम दे रहे हैं, उनके लिए भी यहाँ पर हर तरह की क्लासेस मिलती रहेंगी। और एग्ज़ाम से रिलेटेड जितनी भी सूचनाएं होंगी और जो भी तैयारियां होंगी, सारी तैयारियां यहाँ से करवाई जाती हैं। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको जो भी समस्याएं होंगी आप कमेंट भी कर सकते हैं और हमें यहाँ पर दिए गए कांटेक्ट नंबर भी कर सकते, कांटेक्ट भी कर सकते हैं। अगर आपको कोई जानकारी चाहिए, अभी आपको कोई समस्या हो तो एग्ज़ाम से रिलेटेड। उसके अलावा आप सभी को यहाँ से हर तरह की लाइव क्लासेस मिलती रहती हैं। और साथ ही साथ में आपसे बता देते हैं कि आप यहाँ पर जो भी क्लासेस पाएंगे वो सब मुफ्त में होंगी, फ्री होंगी। तो आज हम पढ़ते हैं फिगर ऑफ स्पीच क्या होते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी की रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को अंत तक देखें, जिससे आपको पूरा कंसेप्ट समझ में आए। इसके बाद आपको कोई दिक्कत होगी तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं और नीचे दिए गए लिंक पर हमें मैसेज भी भेज सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं वीडियो की। तो जानते हैं फिगर ऑफ स्पीच होते क्या हैं। तो फिगर ऑफ स्पीच यानी अलंकार। अलंकार क्या होते हैं? तो अलंकार सभी को पता है, जो ऑर्डिनरी शब्द होते हैं उनमें क्या करते हैं, जो शब्द दिए गए होते हैं उन शब्दों को क्या करते हैं, उनकी भाव को, एक्सप्रेशंस को जो ऑर्डिनर करके उनको डिपार्चर को क्या करके शोभा बढ़ा दें, ऑर्डिनरी फॉर्म से एक्सप्रेशन और ज़्यादा कर दें, तो उन्हें कहते हैं हम फिगर ऑफ स्पीच। तो फिगर ऑफ स्पीच क्या होते हैं, यानी अलंकार। अलंकार को हिंदी में कहते हैं, तो हिंदी में इसकी डिफिनेशन होती है, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को अलंकार कहते हैं। तो अ फिगर ऑफ स्पीच इज अ डिपार्चर फ्रॉम द ऑर्डिनरी फॉर्म ऑफ द एक्सप्रेशन। तो जो ऑर्डिनरी फॉर्म होता है एक्सप्रेशन करने का, उस फॉर्म को दिखाते हैं फिगर ऑफ स्पीच, यानी कि जो हमारे शब्द होते हैं, शब्दों के भाव को एक्सप्रेशन करने के लिए उसके भाव को बढ़ा देने वाले शब्दों को हम फिगर ऑफ स्पीच कहते हैं। तो जानते हैं फिगर ऑफ स्पीच कितने प्रकार के होते हैं। तो फिगर ऑफ स्पीच जो होते हैं वो होते हैं, सिमली होता है, मेटाफर होता है, यानी कुल मिला के हम 7 टाइप्स पढ़ते हैं। 7 प्रकार के हम यहाँ पर फिगर ऑफ स्पीच पढ़ेंगे और उसमें से 7 प्रकार में हर एक टाइप का अलग अलग करके हम उसके एग्जाम्पल सहित हम पढ़ते हैं। तो आगे देखते हैं कि सबसे पहला जो हमारा सिमली है, सिमली यानी उपमा अलंकार। तो देख लेते हैं यहाँ पर, जहाँ दिया गया है कि सिमली क्या होते हैं। सिमली इज अ फिगर ऑफ स्पीच दैट इज यूज्ड फॉर अ कंपैरिजन बिटवीन टू डिफरेंट थिंग्स। दीज टू थिंग्स मस्ट हैव वन थिंग इज कॉमन। तो जो दिए गए शब्द हों, जो दिए गए दो वस्तुएं होती हैं जिनके बीच में कंपैरिजन करवाया जा रहा होता है, उनमें से क्या होना चाहिए, दोनों के बीच में कंपैरिजन करवाया जाएगा, दो वस्तुओं के बीच में। सिमली वो फिगर ऑफ स्पीच होता है जहाँ पर दो वस्तुओं के बीच में तुलना करवाई जाती है और इसमें कम से कम एक वस्तु का कॉमन होना आवश्यक होता है। दोनों वस्तुओं में क्या होता है, एक वस्तुओं का होना कॉमन होता है, जरूरी होता शाम। तो इसमें कंपैरिजन करने के लिए सबसे सिंपल सी ट्रिक पहचान की ये है कि इन शब्दों में हम लाइक, एज और सो से पहचान जाते हैं। जहाँ पर भी लाइक, एज और सो दिखे वहाँ पर आपको तुरंत सिमली कर देना है कि यहाँ पर ये एग्जाम्पल जो है, ये सेंटेंस जो है वो सिमली का है, ये उदाहरण सिमली का है। जैसे यहाँ पर दिया गया है, द नाइट इज डार्क एज अ ब्लैक स्टोन। रात्र जो है वो क्या है, सोने के यानी जो ब्लैक स्टोन है, काले पत्थर के समान है। रात इतनी डार्क है, अंधेरी है, जो क्या है, एक काले पत्थर के समान है। दूसरा एग्जाम्पल दिया गया, लाइफ इज अ लाइक अ ड्रीम। जीवन एक स्वप्न के जैसा है, जीवन एक स्वप्न के जैसा है। तो ये है, यानी जीवन एक स्वप्न जैसा है। तो यहाँ पर देखो, दोनों में यहाँ पर एज दिख रहा है
और यहाँ पर लाइक दिख रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये सिमिली होगा। और जहाँ पर लाइक एज सो ना दिखे वो हो जाता है मेटाफर। तो यहाँ पर देखो एक एग्जाम्पल और दिया गया है ही इज़ एज स्लो एज टोरेटॉइज। तो यानी वो इतना स्लो है जैसे कोई क्या हो, कछुआ हो, जैसे कोई कछुआ, जितने कछुए जितना वो स्लो है। तो इस तरह से क्या होता है, ये फिगर ऑफ स्पीच हो जाता है सिमली। तो सिमली में पहचान क्या होती है, लाइक एज सो जैसे दिखे तो आपको क्या करना है, सिमली कर देना है, वहाँ पर सोचना बेचारा नहीं है। वहाँ पर सोचने के लिए क्या करना, लाइक एज जैसे दिखे तो आपको समझ लेना कि यहाँ पर ये हमारा सिमली ही है। तो अगला देख लेते हैं मेटाफर क्या होता है। तो मेटाफर यानी रूपक अलंकार। तो रूपक अलंकार वो अलंकार होते हैं मेटाफर। अ मेटाफर इज अ फिगर ऑफ स्पीच दैट कंपेयर्स वन थिंग टू अनदर थिंग। तो यहाँ पर भी क्या करते हैं, मेटाफर फिगर ऑफ स्पीच ऐसे होती हैं वे अलंकार जो क्या करते हैं, दो वस्तुओं को एक दूसरे से कंपेयर करने का कार्य करते हों, एक दूसरे से कंपेयर करते हों, तुलना करते हों, उन्हें मेटाफर कहते हैं। तो मेटाफर की पहचान क्या होती है, मेटाफर की पहचान ये होती है यहाँ पर लाइक एज और सो का प्रयोग नहीं किया जाता है। मेटाफर में लाइक एज सो का प्रयोग नहीं किया जाता है। हमें इस बात का याद रखना है, सिमिली में प्रयोग किया जाता था लेकिन यहाँ पर तुलना की जाएगी, लेकिन प्रयोग इनका नहीं होगा सेंटेंस में। जैसे यहाँ पर दिया गया है द बेबी इज़ अ क्यूट बटन। बेबी क्या है, एक क्यूट बटन जैसा है। दूसरा दिया गया द कैमल इज़ अ शिप ऑफ डेजर्ट। जो कैमल है वो क्या है, डेजर्ट है, जहाज है, रेगिस्तान का जहाज है। दूसरा है जैसे लाइफ इज़ अ ड्रीम, जीवन स्वप्न है। तो जीवन स्वप्न क्या है, ये सब क्या है एग्जाम्पल, मेटाफर के एग्जाम्पल होते हैं। तो इस तरह से क्या होता है, मेटाफर में लाइक एज सो का प्रयोग नहीं होता है लेकिन सिमिली में लाइक एज सो का प्रयोग होता है। तो ये डिफरेंस होता है दोनों में, मेटाफर और सिमिली में। तो अगला देख लेते हैं अगला हमारा पर्सोनिफिकेशन। अगला है पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन यानी हम इसको कहते हैं मानवीकरण, मानवीकरण कहते हैं। अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच लाइफलेस ऑब्जेक्ट्स एंड abstracts ideas are thought of as living beings। यानी ये फिगर ऑफ स्पीच, ये अलंकार वे अलंकार जो निर्जीव वस्तुओं का ऐसे इस तरह से विचार करते हों, इस तरह से उसको एक्सप्रेस करते हों जैसे कि कोई वो जीवित वस्तुएं हों, लिविंग बींग्स हों, सजीव वस्तुओं जैसे समान उनको हम एक्सप्रेस करते हैं, उनको दर्शाते हैं, उनको शो करते हैं, उनके बारे में बताते हैं। तो जैसे यहाँ पर द ट्रीज वेव्ड गुड बाय एज आवर स्कूल बस पास्ट बाई। तो ट्रीज वेव्ड, ट्री वेव ऐसे करते हैं, ऐसे घूमते हैं, ऐसे हिलते हैं जैसे वो गुड बाय कर रहे हों, जैसे क्या करते हो, गुड बाय करते हों हमारी स्कूल बस को जो गुजर रही होती है उसको ऐसे हिल रहे होते हैं, वेव कर रहे होते हैं जैसे कि वो हमको हमारी स्कूल बस को बाय बाय कर रहे हों, उसको अलविदा कह रहे हों। जैसे दूसरा यहाँ पर लव इज़ ब्लाइंड, प्यार अंधा है। तो यहाँ पर इस तरह से क्या होते हैं, ये जितने भी एग्जाम्पल यहाँ पाए हैं सब में क्या हुआ है, पर्सोनिफिकेशन, मानवीकरण किया गया है, मानव को माना गया है। अब लव कौन सा मानव है, तो इसको प्यार मानव थोड़े ना है, तो उसको मानव के रूप में दिया गया है। लेकिन ये क्या है, इसको मानवीकरण किया गया है, नॉन लिविंग थिंग्स को हम क्या किए हैं, लिविंग बींग्स मान करके उसको थॉट सोच रहे हैं, उसके बारे में एक्सप्रेस कर रहे हैं उसको हम। दूसरा देखो अपॉर्चुनिटी knocks at the door but once। तो अपॉर्चुनिटी, अवसर एक बार ही आपका दरवाज़ा, अवसर जो है अपॉर्चुनिटी knocks at the door, अपॉर्चुनिटी आपका दरवाज़ा खटखटाती है बट वंस, लेकिन एक बार, दरवाज़ा खटखटाती है लेकिन एक बार खटखटाती है। तो यही अपॉर्चुनिटी आप लोगों को मिली है कि आप लोगों के सामने आपको ये फिगर ऑफ स्पीच में लेकर आया हूँ। तो आप लोग इस वीडियो को ज़रूर देखें पूरा, और वीडियो को अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। और अगर आप कोई भी समस्या हो तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। इसके अलावा आपको इससे वीडियो में शुरुआत में ही आपको कॉन्टैक्ट नंबर भी दिखाया गया, तो वहाँ पर भी हमें बता सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, मानवीकरण के आगे तो यहाँ पर देखते हैं एपॉस्ट्रॉफी क्या होते हैं, वे एपॉस्ट्रॉफी यानी ऐसे
अलंकार जिनको बोलते हैं संबोधन अलंकार। क्या बोलते हैं? संबोधन अलंकार। वो क्या करते हैं? एड्रेसिंग समवन absent, डेड और नॉन ह्यूमन एज इफ दैट पर्सन और थिंग वर प्रेजेंट। एड्रेसिंग समवन absent यानी एड्रेसिंग कर रहे होते हैं जो अब्सेंट हों या फिर डेड हों या फिर नॉन ह्यूमन हों यानी निर्जीव हों। या तो वो क्या होंगे? अब्सेंट होंगे, अनुपस्थित होंगे, या फिर वो डेड होंगे, या फिर क्या होंगे? नॉन ह्यूमंस होंगे। और उनको क्या किया जाए? ऐसे प्रेजेंट किया जा रहा है जैसे कि कोई वो ऐसे इस तरह से प्रेजेंट किया जाएगा पर्सन्स के रूप में या थिंग्स के रूप में जैसे वो क्या हो? प्रेजेंट थे। ऐसे वो थे कि वो प्रेजेंट थे, है ना? इस तरह से उनको उपस्थित किया जाएगा। इसे कहते हैं हम एपोस्ट्रॉफी यानी एपोस्ट्रॉफी। तो ये अलंकार, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं जैसे एग्जाम्पल दिया गया है, ओ कैप्टन माई कैप्टन, हे कैप्टन मेरे कैप्टन। ओ डेथ वेयर इज दे स्टिंग, ओ डेथ ओ मृत्यु तुम कहाँ पर रुकी हुई हो। लिटिल लैम हु मेड दी, छोटे मेमने तुम्हें किसने बनाया है। तो इन सभी एग्जाम्पल्स में देखिए, यहाँ पर सभी में जो भी एग्जाम्पल आपके सामने आए हैं इन सभी एग्जाम्पल्स में इस तरह से प्रेजेंट किया गया जैसे क्या हो? अब्सेंट हों और उन्हें अब्सेंट हैं या फिर वो डेड होंगे या फिर वो नॉन ह्यूमन होंगे। उनको इस तरह से प्रेजेंट किया गया कि वो जैसे लगता है कोई पर्सन या थिंग्स थे। इस तरह से उनको प्रेजेंट किया गया है। तो नेक्स्ट देखते हैं, अगला हमारा है हाइपरबोल। हाइपरबोल, तो हाइपरबोल क्या होते हैं? ये वे होते हैं जो एक साथ में, जिनको हम क्या करते हैं? अतिशयोक्ति अलंकार कहते हैं। वे अलंकार जो एक साथ में हम दो a figure of speech that in which things are represented as greater or less, better or worse than they actually are। यानी वे फिगर ऑफ स्पीच जो एक साथ दो गुणों को प्रेजेंट करते हों, एक साथ में एक जैसे दो गुणों को यानी कि उसके समान उसी से तुलना करवाए जा रहे हों, दूसरे से करवाया जा रहा हो जहाँ पर क्या हो? उसके समक्ष हों। जैसे यहाँ पर दिया गया है, देयर चीफ वॉज माउंटेन हाई, उनका चीफ क्या था? माउंटेन जैसा ऊंचा था, यानी उनकी माउंटेन जैसा बड़ा था। उनका जो सरदार था वो क्या था? माउंटेन जैसा बड़ा था। तो एक साथ में दोनों चीज़ें क्वालिटियों को बताया गया, साथ में बेटर भी है, वर्स भी होगा, ग्रेटर भी होगा, लेस भी होगा। छोटे को बड़े के समान बताया गया, समान को। तो इस तरह से उनको रिप्रेजेंट किया जा रहा है। दूसरा, दे वर स्विफ्टर देन ईगल्स एंड स्ट्रॉन्गर देन लायंस, एंड स्ट्रॉन्गर देन यहाँ पर देन स्ट्रॉन्गर देन लायंस। तो ये देखिए यहाँ पर दे वर स्विफ्टर देन ईगल्स एंड स्ट्रॉन्गर देन लायंस। तो यहाँ पर जो बना हुआ है तो ये क्या है? स्विफ्टर देन ईगल्स, वो ईगल से भी क्या है? स्विफ्ट हैं, तेज हैं, और लॉयन से भी ज़्यादा मजबूत है, स्ट्रॉन्गर हैं। तो यहाँ पर एक साथ में दो क्वालिटीज़ अलग अलग डिफरेंट आती हैं, तो उन्हें बोलते हैं हाइपरबोल, अतिशयोक्ति अलंकार। अगला देखते हैं, हमारा अगला अलंकार कौन सा है? तो अगला अलंकार है ऑक्सीमोरॉन। अगला अलंकार हमारा है ऑक्सीमोरॉन। तो ऑक्सीमोरॉन में देख लेते हैं। तो ऑक्सीमोरॉन क्या होते हैं? विरोधाभास अलंकार। एन ऑक्सीमोरॉन इज अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच टू अपोजिट आइडियाज आर पुट टूगेदर। एक साथ में दो अलग अलग भिन्न अपोजिट आइडियाज़ को, अपोजिट आइडियाज़ यानी अलग अलग आइडियाज़ होते, विचार होते, एक साथ में अलग अलग विचार प्रकट होते हैं एक ही बार में, तो उन्हें कहते हैं विरोधाभास अलंकार। तो जैसे लव इज़ बिटर एंड स्वीट, प्यार क्या है? खट्टा और मीठा है। तो एक साथ में क्या आता है? तो बिटर ही होगा या तो फिर स्वीट ही होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्या है? दोनों है। तो हम कह सकते हैं क्या है? विरोधाभास अलंकार है, क्योंकि यहाँ पर एक साथ में दो अपोजिट आइडियाज आए हुए हैं। तो देखते हैं दूसरा क्या है? दिस इज़ एन ओपन सीक्रेट, दिस इज़ एन ओपन सीक्रेट। अब आपको पता है
ऐसा कौन सा ओपन सीक्रेट होता है? ओपन कोई सीक्रेट होता है? नहीं होता है। ओपन सीक्रेट कोई भी नहीं होता है। तो ये भी क्या है? बिल्कुल विरोध किया जा रहा है उस बात का। ओपन भी और सीक्रेट भी, ओपन हाथ सीक्रेट कहाँ होगा? तो ये क्या है? ये ऑक्सीमोरॉन है, विरोधाभास अलंकार के एग्जाम्पल हैं। जैसे यहाँ पर सी वॉज फीलिंग स्वीट पेन ऑफ लव। अब किसी को दर्द होगा तो वो मीठा सा दर्द होगा? ऐसा तो होता नहीं, मीठा दर्द होता है तो पेन ऑफ लव, उसको प्यार का मीठा दर्द हो रहा है, ऐसा नहीं होता है। तो ये सब क्या है? ये विरोधाभास अलंकार हैं। ये विरोधाभास अलंकार इनमें दिए गए हैं। अगला देख लेते हैं। तो अगला हमारा अलंकार क्या सा है? ओनोमोटोपिया। अगला हमारा है ओनोमोटोपिया, यानी ध्वनि सूचक। कौन सा है? ध्वनि सूचक। तो ध्वनि सूचक अलंकार क्या होते हैं? इट इज दैट फिगर ऑफ स्पीच इन विच द साउंड ऑफ अ वर्ड सजेस्ट इट्स मीनिंग। तो वे फिगर ऑफ स्पीच जो क्या करते हो? साउंड वर्ड को सजेस्ट करते हो या उनकी मीनिंग को बताते हो, उन्हें कहते हैं ओनोमोटोपिया, यानी ध्वनि सूचक अलंकार। तो देख लेते हैं इसके एग्जाम्पल। आई हियर्ड द हमिंग ऑफ बीज। मैंने सुना हमिंग ऑफ बीज, बीज को हमिंग करते हुए उनकी भनभनाने की आवाज़ सुनाई दी। तो यहाँ पर साउंड की बात की जा रही है। दैट्स वाई इस एग्जाम्पल में क्या होगा? ओनोमोटोपिया होगा। एंड कैनन्स इन फ्रंट ऑफ देम। कैनन्स उनके सामने हैं, उनके सामने हैं। तो यहाँ पर भी क्या होगा? ये कैनन्स की बात की गई है। ये भी क्या होगा? ओनोमोटोपिया में आएगा। द स्नैक्स हिस। स्नैक हिस, सांप क्या करते हैं? हिस, यानी उनकी आवाज़ जो होती है वो हिस्साने की होती है, बोलने की होती। तो ये क्या है? ये भी ओनोमोटोपिया है, क्योंकि यहाँ पर भी इनकी साउंड की बात की गई है। इन सभी में किसी न किसी चीज़ों के साउंड्स की बात की जा रही है। दैट्स वाई ये ओनोमोटोपिया होंगे। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करें। और आपके पास ये रही आज की कुछ सवालों की झड़ी। तो इस सवालों की झड़ी में आपको ये बताना है कि यहाँ पर जो दिए गए कुछ क्वेश्चन हैं, इनमें कौन कौन से अलंकार हैं, इनमें कौन कौन से अलंकार हैं। ये अलंकार आपको हमें इसके आंसर कमेंट में करके बताना है। तो देखते हैं आगे ये कितने लोग हमें कमेंट करके बताते हैं कि इसके आंसर क्या होंगे, कितना समझ में आया, उसके बारे में भी आप हमें ज़रूर बताएं। वीडियो को ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर करें। जो लोग भी हमारे चैनल पर नए हों वो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें और हमारे यहाँ पर दिखा हुआ ये बेल आइकन को दबा दें, ये शेयर कर दें, सब्सक्राइब और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। इस तरह से आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद और आगे भी मिलते रहेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।